दुनिया के एक कोने में जंग छिड़ी है और बताते हैं आपको कि गाजा पर इजराइल की बमबारी लगातार जारी है। रात भर गाजा पर एयर स्ट्राइक किया गया। हमास का दावा है कि कई फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 2 हफ्ते में 4600 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। तो गाजा पर इजराइल की बमबारी लगातार जारी है। रात भर गाजा पर एयर स्ट्राइक हुई। हमास ने दावा किया है कि कई फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 2 हफ्ते में 4600 लोगों के मारे जाने का दावा है। तीन तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। इजराइल का हवाई हमला लगातार जारी है। 60 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हमास ने यह दावा किया। इधर दूसरी तस्वीर है जहां हमास पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। 800 ठिकानों पर अटैक इजराइल ने किया। और तीसरी तस्वीर, चुन चुन कर हमले जारी हैं। निशाने पर है हमास के सुरंगे। एक तरफ ग्राउंड पर इजराइल मार कर रहा है तो दूसरी तरफ हमास के ठिकानों पर अटैक कर रहा है। तीसरी तरफ हमास की सुरंगें भी लगातार ध्वस्त की जा रही है। चुन चुन कर सुरंगों पर भी हमले जारी हैं। इजराइल में गाजा पट्टी में हमास की सुरंगें हैं। उन सुरंगों के भीतर हमास का पूरा नेटवर्क काम करता है। ऐसे में ये तीन तस्वीरें बताती है कि इजराइल पूरी रणनीति के तहत हमास के हर ठिकाने को नेस्तनाबूद करने में लगा हुआ है। इतने भीषण विनाश के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर दुनिया की शक्तियां क्या कर रही हैं? क्या इनमें से किसी देश ने मौत के इस तांडव को रोकने की कोशिश की है? बम, बारूद, आग और मलबा। सिर्फ 2 हफ्ते में ये तस्वीरें गाजा पट्टी की पहचान में शुमार हो चुका है। महायुद्ध की वजह से अब तक 6100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजरायली सेना के विमानों ने एक बार फिर से बमबारी की। बीती रात हुए इस हमले में एक शेल्टर होम निशाने पर रहा। एक झटके में ही एक ही परिवार के 13 लोगों की मौत हो गई। गाजा के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि यहाँ के अल शिफा अस्पताल में बच्चों की देखभाल के लिए यूनिट तबाह हो चुकी है। बुनियादी जरूरत की चीजें नहीं है। दवाओं की कमी और बिजली की कटौती का खतरा हर पल बढ़ता जा रहा है। इन तस्वीरों को फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने जारी किया है। एक के बाद एक हुए हवाई हमलों के बाद ये शहर कितना बदहाल हो चुका है ये सभी जानते हैं। लेकिन अब कोशिश इस बात की है कि दुनिया भी इस विनाश को देखे और किसी तरह बर्बादी रुके। जिस युद्ध से इतनी बड़ी तबाही हो चुकी है इसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि महायुद्ध के बीच वर्ल्ड ऑर्डर किधर है? सबसे पहले बात अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न सिर्फ इजराइल का दौरा किया बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू से ये वादा किया कि वो उनके साथ हैं। लेकिन अब बाइडेन ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो गाजा पर हमले को लेकर इजराइल से बात कर रहे हैं। बाइडेन का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि पूरी घेराबंदी के बावजूद इजराइल की सेना अभी गाजा के बॉर्डर के अंदर नहीं घुसी है। गाजा के अंदर घुसकर हमले और सर्च को अंजाम नहीं दिया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने युद्ध पर चर्चा के लिए अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं से बात की। सुनक लंदन के एक यहूदी उपासना गृह में प्रार्थना में शामिल भी हुए और देश के यहूदी समुदाय को भरोसा दिलाया कि वो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज न सिर्फ तेल अवीव पहुंचे, इजराइल के प्रति एकजुटता भी प्रदर्शित किया। हमास के अंत तक साथ देने का वादा भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
इजराइल में किडनैप किए गए लोगों की रिहाई के बाद प्रदर्शन लगातार जारी है। तेल अवीव के लोग भी लगातार इसको लेकर गुस्से में हैं। देखिए विशाल पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इजराइल के 200 से ज्यादा नागरिक अभी भी हमास के कब्जे में। हमास ने उन्हें 7 अक्टूबर से किडनैप कर रखा है, जिसको लेकर यहाँ के लोगों में काफी गुस्सा भी देखा जा रहा है। व्हाट्स योर नेम मैम? Orna Segal. Over 200 Israeli citizens were kidnapped by the Hamas. So ISIS. what's your demand right now? First of all, freedom, and then speak about all the demands. This is citizens like your people that are citizens, so they must come home immediately, and then we can speak about all. And what's your message to the Netanyahu government? Bring them back immediately. Bring them. There's no other thing that we should do now, just to bring them back. I look at my grandchildren here, and I cannot even think about any children can be now that kidnap and maybe do some more terrible things like now. So something that you cannot even understand or believe that they must come back immediately now. So do you think Israel should launch ground operation first, or first they should wait for the release for the hostages? Of course they must release them now. Doesn't concern to the others thing, but immediately these are citizens, they are children, they are old people, they are women. So this is has to be back immediately. That's it. Thank you. जी न्यूज़ इस वक्त तेल अवीव में मौजूद है और यहाँ पर उन लोगों के लिए प्रदर्शन चल रहा है जिन लोगों को हमास ने किडनैप कर रखा है। उनको जल्द से जल्द इजराइल वापस लाने की मांग चल रही है। रोज सुबह से यहाँ पर लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। यहाँ एक कैंडल जलाया गया है और लोगों को वापस लाने की अपील की जा रही है। इजरायली झंडे यहाँ पर लगाए गए हैं और लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो यही मांग कर रहे हैं कि हमारे अपनों को जल्द से जल्द वापस लाया जाए, क्योंकि 7 अक्टूबर से हमास ने इजरायली नागरिकों को अपने कब्जे में ले रखा है, जिन्हें गाजा पट्टी अपने साथ ले गए थे, और कुछ विदेशी नागरिक भी हमास के कब्जे में बताए जा रहे हैं। हालांकि हमास ने 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया है, जिसमें कतर और मिस्र की मध्यस्थता शामिल थी। उसके बाद उन 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया गया था, लेकिन अभी भी 220 से ज्यादा इजरायली और विदेशी नागरिक हमास के कब्जे में हैं। किस हाल में हैं वो, कैसे हालात हैं, क्या उन्हें खाना पानी मिल रहा है, क्या उन्हें इलाज मिल रहा है, क्या वो बहुत ज्यादा घायल स्थिति में है, क्योंकि अपनों से दूर है, और यही चिंता यहाँ इन्हें तेल अवीव में दिखाई पड़ रही है। और इसीलिए कुछ इस तरह के पोस्टर्स के साथ में आप देखिए एवरी लाइफ काउंट्स, इस तरह के पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं जो लोग हाथों में लेकर यहाँ प्रदर्शन करते हैं। और साथ ही आप देखिए बहुत सारे मैसेज यहाँ पर लिखे हुए हैं, फ्री आवर चिल्ड्रन नाउ, यानी हमारे बच्चों को तुरंत रिहा करिए। ये मांग इजराइल की जनता कर रही है। यहाँ नेतन्याहू सरकार से भी ये मांग है, और ऐसा कहा जा रहा है कि इस वक्त कई देशों की सरकारों का यह दबाव इजराइल के ऊपर है कि जब तक हमास से बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती है तब तक ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च ना किया जाए। और यही वजह है कि यहाँ पर एक बड़ा प्रोटेस्ट हमें दिखाई पड़ रहा है, और एक हैशटैग भी यहाँ पर चलाया जा रहा है, हैशटैग ब्रिंग देम होम नाउ, यानी उन्हें जल्द से जल्द वापस लाइए। 7 अक्टूबर की डेट में ये हैशटैग अभी तक चलाया जा रहा है। एक बड़ा आंदोलन आप ये कह सकते हैं इजराइल की जनता कर रही है उन लोगों की वापसी को लेकर जो हमास के कब्जे में है, जिन्हें हमास ने किडनैप कर रखा है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, तेल अवीव, इजराइल। तेल अवीव की सड़कों में पोस्टर लगा दिए गए हैं कि जो किडनैप किए हुए लोग हैं उनको वापस लाया जाए। कुछ इस तरह के पोस्टर्स पूरे तेल अवीव की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, और जनता यहां पर सुबह शाम इकट्ठा होकर सरकार पर इसी बात का दबाव बना रही है कि जल्द से जल्द बंधकों की रिहाई के प्रयास किए जाएं, और जब तक बंधक वापस नहीं आते हैं तब तक ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च ना किया जाए, क्योंकि अगर ग्राउंड ऑपरेशन एक बार लॉन्च कर देता है इजराइल तो उसके बाद बंधकों की जो जिंदगी है वो और ज्यादा खतरे में पड़ सकती है। इस बात की आशंका बनी हुई है, और इसीलिए यह विरोध प्रदर्शन इजराइल में तेल अवीव की सड़कों पर देखा जा सकता है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, तेल अवीव। इस वक्त मैं तेल अवीव में मौजूद हूं और तेल अवीव की सड़कों के किनारे इस तरह की तस्वीरें लगाई गई हैं और जिसमें लोगों को रिहा करने की मांग की जा रही है, जिसे हमास ने किडनैप कर रखा है। पहली तस्वीर में यहां पर मिया शैम की देख रहा हूं, जो इजरायली फ्रेंच है, 21 साल की, जिन्हें हमास ने रिम म्यूजिक फेस्टिवल से अपने कब्जे में लिया था। और साथ ही आप देखिए यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें लगाई गई हैं, कई मैसेज लिखे गए हैं, प्रिजनर डील ऑल फॉर ऑल, साथ ही ब्रिंग दैम बैक तस्वीरों के साथ में ये लगाया गया
किडनैप्ड बाय हमास। कुछ इस तरह की डिमांड यहाँ पर सरकार से की जा रही कि जल्द से जल्द इन नागरिकों की वापसी की जाए। और यहाँ साथ ही इजराइल के झंडे भी लगाए गए हैं। बहुत बड़ा प्रदर्शन इजराइल में तेल अवीव में चल रहा है लोगों की रिहाई को लेकर, क्योंकि 220 लोग किस हालात में हैं, उनके परिवार के लोगों पर क्या बीत रही है, वो जिंदा हैं भी कि नहीं हैं, उन्हें खाना पानी मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ये बहुत बड़ा यहाँ पर संकट है। और इसी संकट के बीच ये लिखा गया है, देखिए बच्चों ने हाथ से लिखा है, ब्रिंग देम होम नाउ, उन्हें जल्द से जल्द घर लाइए, ऑल फॉर ऑल नाउ। और इस तरह के मैसेज यहाँ पर दिए गए हैं। एक बड़ा संदेश यहाँ तेल अवीव की जनता दे रही है सरकार को कि जल्द से जल्द बंधकों की रिहाई कराई जाए, क्योंकि यह युद्ध जारी है। 7 अक्टूबर से इस युद्ध की शुरुआत हुई है और इस युद्ध में अब तक इजराइल के 1400 नागरिकों की मौत, 3500 से ज्यादा नागरिक घायल बताए जा रहे हैं और साथ ही 220 से ज्यादा नागरिक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। और इसीलिए ये बंधक जो हालात है वो और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, तेल अवीव, इजराइल। हमास के कब्जे में इजराइल के कई नागरिक बंधक बनकर रहने को मजबूर है। इजराइल के लोग अब अपने प्रधानमंत्री से इन बंधकों को छुड़ाने की मांग कर रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं, जबकि हमास द्वारा बंधक बनाए गए नागरिकों को छुड़ाने के लिए इजराइल लगातार हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है। हाथों में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की तस्वीरें और सरकार से बंधकों को जल्दी छुड़वाने की मांग करते लोग। प्रदर्शन की ये तस्वीरें इजराइल के मध्य तेल अवीव की हैं, जहां पर सैकड़ों इजरायली परिवार अपने लोगों को हमास के कब्जे से छुड़ाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों में कोई अपनी बहन को छुड़ाने की सरकार से मांग कर रहा है, तो कोई अपने बेटे या बेटियों को छुड़ाने की बात कह रहा है। इन सैकड़ों परिवारों की मांग है कि जल्द से जल्द इस युद्ध को रोका जाए और बंधकों को हमास के कब्जे से छुड़ाया जाए। प्रदर्शन करने वाले इन सैकड़ों परिवार के लोगों में जितना गुस्सा हमास के लिए है, उतना ही गुस्सा अब अपनी सरकार के लिए भी है। परिवार के लोगों का कहना है कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री बंधकों को छुड़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्हें हमारे बच्चों की कोई परवाह नहीं है। All the countries, where are you? You must understand. It's crazy. We are in hell. In hell. We are in hell. And we want our lovers back home now. प्रदर्शन के जरिए सैकड़ों परिवार नेतन्याहू पर दबाव भी बनाना चाहते हैं कि जैसे अमेरिका ने हमास पर दबाव बनाकर अपने 2 नागरिकों को छुड़ाया था और बाकी 10 बंधकों को छुड़ाने के लिए लगातार दबाव बना रहा है, वैसे ही इजराइल की सरकार को भी करना चाहिए। We've lost complete contact. There's no sign of life, no signal. It's been 2 weeks now, and we are here. I'm here together with all these families, hundreds of them. There's over 200 hostages, and we're all here to cry out and reach out to the entire world, to the international community to help us, and we're demanding to bring them back now. हमास के गाजा पर इजरायली हमले को रोकने के लिए बंधकों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करने की आशंका बहुत ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास की आर्म्ड विंग ने धमकी दी थी कि जब भी इजराइल बिना किसी चेतावनी के गाजा पर हमला करेगा, वह एक बंधक को मार देगी। इन धमकियों के बाद अब इजराइल के लोग अपनी सरकार पर बंधकों को छुड़ाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को जो हमला यहाँ पर हमास के लोगों ने किया, हमास के आतंकियों ने किया, वो कितना यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि वो चेहरे हैं, फोटो लगाई गई है। मैं देख रहा हूँ किडनैप्ड, ऊपर लिखा हुआ है काफिर 9 months Israeli baby kidnapped from his home by Hamas. On October 7th, nearly 200 innocent civilians were abducted from Israel into the Gaza Strip. Their whereabouts remain unknown. 7 अक्टूबर को लगभग 200 की संख्या में यहाँ
जो आम लोग थे उनको किडनैप किया गया। छोटे बच्चों की तस्वीर है, यहाँ बूढ़े लोग हैं, 67 साल के योसी सिल्बरमैन और 63 साल की मैरगिट सिल्बरमैन, इन्हें भी किडनैप किया गया है। तो वहीं इजराइल ने भी साफ कर दिया है, जब तक हमास बंधकों को नहीं छोड़ देता तब तक ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। इजराइल की सेना का कहना है कि हमास के खात्मे के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। अगर हमास बंधक नागरिकों को छोड़ता नहीं है तो इजराइल की सेना गाजा पट्टी में घुसकर हमास को सबक सिखाने वाली है। אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית, להשמיד את הפעילים של חמאס, את התשתיות של חמאס, ואנחנו גם נזכור בראש שלנו את התמונות והמראות והנופלים משבת לפני שבועיים. הרוח הזו תביא את הניצחון. हमास के चल रहे युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ साथ अब अमेरिका के राष्ट्रपति से भी सवाल होने लगे हैं। युद्ध और प्रदर्शन के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अधिकांश इजरायली नागरिक हमास के हमले को रोकने में विफल रहने के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार मानते हैं। मारीब न्यूज़पेपर के सर्वे के मुताबिक नेतन्याहू इस हमले को रोकने में सफल नहीं हुए। सर्वे के मुताबिक खुद उनकी सत्तारूढ़ लिकुड पार्टी 69% मतदाता मानते हैं कि उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। हालांकि ये सर्वे कितने सही हैं और कितने गलत ये तो युद्ध के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी के ताज़ा हालात की बात करें तो ये साफ है कि अगर हमास सभी बंधकों को अगर नहीं छोड़ता तो युद्ध और भीषण होगा। गाजा पट्टी से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।